पेज टेकिंग की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसा एक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोडायनामिक्स। साइकोडायनामिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है अपने केस टेकिंग में, वो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। द मेटाफोरिकल कॉजेस ऑफ इलनेस क्यों इम्पोर्टेंट है इतने, क्यों? क्योंकि जब भी आपके पास कोई केस आती है तब आपका जो साइकोडायनामिक्स का जो नॉलेज है वो आप उस केस में अप्लाई कर सकते हो और उसको अप्लाई कर कर कैसे केस को आप सॉल्व करते हो। सो गाइस, साइकोडायनेमिक्स को समझने से पहले हम लोग हमारी कुछ कंसेप्ट्स क्लियर कर लेंगे। जैसे आप लोगों ने तो पीएसएम ज़रूर पढ़ा होगा। हम लोगों ने पीएसएम में अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ की डेफिनेशन देखी थी। वो कुछ इस तरह से थी, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेल बीइंग and not merely the absence of disease or infirmity. Dr. Hahnemann explained the life from the spiritual point of view. डॉक्टर हैनीमन ने भी लाइफ को स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया हुआ है. ही हैज़ एक्सप्लेन 3 कंपोनेंट्स, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल. ये जो तीनों कंपोनेंट्स है दे ऑलवेज इंटरेक्ट विथ ईच अदर. उन्होंने कहा है कि ये 3 लेयर्स होती है लाइफ की. होम्योपैथी ट्रीट्स द मैन नॉट द डिसीज. मैन इज़ इन माइंड. तो माइंड को हम लोग कैसे समझते हैं? माइंड को हम 3 चीज़ों से समझते हैं. फर्स्ट वन इज़ विल, सेकेंड वन इज़ अंडरस्टैंडिंग, थर्ड वन इज़ मेमोरी. विल यानी इच्छा. जैसे बहुत से पेशेंट आपको ऐसे सेज देते, डॉक्टर साहब जब से ये बुखार है तब से खाने की इच्छा नहीं हो रही है, जब से मेरे ये घुटनों का दर्द है ना तब से मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, ऑफिस जाने की इच्छा ही नहीं होती है. इच्छा मरने से पहले ना आपकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है ना. अभी विल, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी को समझने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ. अभी समझिए कि जैसे आज मेरी इच्छा है कि मैं एक वीडियो बनाऊं, ठीक है, एक वीडियो रिकॉर्ड करूं. तो विल मतलब कि आज मेरी इच्छा हुई, मेरे मन में एक थॉट आया और वो जो थॉट है वो थॉट है विल. वो सिर्फ थॉट है. थॉट कुछ एक्शन नहीं कर रहा है. थॉट का काम है सिर्फ आया, वो थॉट जो है वो दिमाग में आया सिर्फ, ठीक है. अंडरस्टैंडिंग क्या है? जो मेरे इच्छा है, जो मेरी विल है, जो मुझे थॉट आया है दिमाग में, उस थॉट को मैं कौन से तरीके से हासिल कर सकती हूँ, ये जो कंसेप्ट है वो है अंडरस्टैंडिंग. और उस थॉट को मैं मंजिल तक के कैसे पहुँचाऊँ, किस तरह से मैं जो भी ऑब्स्टेकल्स है उस ऑब्स्टेकल को दूर करूं. जो दूर करने की जो समझ है वो है मेमोरी, ठीक है, समझ गए. पर अभी विल, अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी यानी माइंड, इनको रहकर कुछ मतलब नहीं. सिर्फ ये चीज़ से सोच कर या उसके तरीके सोचकर या मंजिल तक के पहुँचने के जो रास्ते हैं उसको सोचकर कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं है. उसे फिज़िकल का सहारा यानी बॉडी का सहारा लेना पड़ता है लास्ट में. जैसे कि अभी मैंने बैठे बैठे सिर्फ सोचा कि मुझे आज वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो वो चीज़ प्रैक्टिकली नहीं कर सकती जब तक कि मैं मेरे हाथ नहीं उठाऊंगी, मैं खुद लिखूंगी नहीं स्क्रिप्ट या कुछ नहीं करूंगी या मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूंगी, तब तक के वो चीज़ प्रैक्टिकली आपको नहीं दिखेंगी, है ना. तो लास्ट में क्या है, जो माइंड है, माइंड डिपेंड ऑन बॉडी, ठीक है. जब माइंड है वो आपके बॉडी को ऑर्डर देगा तब आपकी बॉडी वैसा कार्य करेगी, ठीक है. तो इसीलिए
When we prescribe on the basis of mental state, directly we are going to give the stimulation to center. यानी कि आप एक बार सेंटर को हिट कर दोगे ना तो आपको 100% क्योर मिलेगा। अब ये सब में से एक कंक्लूजन बाहर निकलता है कि जितनी भी चीज़ें हैं, सबसे पहले अपने दिमाग में उस चीज़ का थॉट आता है, मतलब कि सेंटर में, और वो सेंटर टू पेरिफेरी जाता है, यानी कि माइंड टू फिजिकल्स। पहले माइंड में वो चीज़ आती है, होती है, वहाँ पर कहीं डिस्टर्बेंस आता है और वो उसका इम्पैक्ट फिज़िकल लेवल पर हम लोग देख सकते हैं। इसीलिए साइकोडायनामिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे केस टेकिंग में। मतलब बीमारी पहले दिमाग में जन्म लेती है और फिर वो फिज़िकल लेवल पर आती है। साइकोडायनामिक्स को समझने के लिए आप लुइस है कि यू कैन हील योर लाइफ, ये वाली बुक भी रेफ़र कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक मेरे पास केस आई थी, एक पेशेंट आया था मेरे पास, कॉन्स्टिपेशन था उसको, सीवियर कॉन्स्टिपेशन था, बहुत दिनों से उसको कॉन्स्टिपेशन था, वो सॉल्व ही नहीं हो रहा था। उसने बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर से भी मेडिसिन ली थी, फिर एलोपैथी ट्रीटमेंट्स भी उसने बहुत कराई थी, फिर उसने लैक्सेटिव्स भी काफ़ी लिए हुए थे, फिर वो मेरे पास आया था। ठीक है, उसके बाद में ना जब वो मेरे पास आता है, वो उसकी चीप कंप्लेंट्स मुझे सुनाता है, करता है। फिर यहाँ पर इस केस में मैं मेरा साइकोडायनामिक्स का नॉलेज कैसे अप्लाई करती हूँ, मैं उसको एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप आपकी ज़िंदगी में आपने पकड़ कर रखी है और ना ही आप वो चीज़ किसी को बता पा रहे हैं, उसको एक मन में से बाहर निकाल रहे हैं, और ना ही उसको रख पा रहे हो ठीक से। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाई। तब पेशेंट इस पर क्या रिप्लाई देता है, पेशेंट इस पर क्या बोलता है, फिर इससे आपको बहुत सारी ऐसे हिंट्स मिलेंगे आपके रेमेडी के लिए, वो केस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अभी जैसे कोई पेशेंट आपके पास कंप्लेंट कर रहा है, हेडेक है उसको, तो हेडेक का साइकोडायनेमिक क्या रहेगा। आप सीधा सा उसको सिंपल सा क्वेश्चन पूछिए, कौन आपका सर दुखा रहा है भाई, बताइए ज़रा, ऐसा पूछिए। अभी कोई पेशेंट आपके पास नेक जैसे स्पॉन्डिलर पेन लेकर आ रहा है या नेक पेन लेकर आपके पास आ रहा है, तो उसको पूछिए, ये पिछले कुछ दिनों में आपका किसी ने अपमान किया है क्या, आपके मान सम्मान को किसी ने ठेस पहुंचाई है क्या, ये पूछ के देखिए। फिर कैसे आपको उसके जवाब मिलते हैं वो देखिएगा। जैसे कि कोई लेडी है आपके पास, लेडी है कुछ ब्रेस्ट की इश्यू लेकर आई है, वहाँ पर कई लीजन लेकर आई है या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर आई है, तो उसको आप पूछ सकते हैं कि आप इंक्वायरी कर सकते हैं ऐसे केसेस में कि आपके बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सही है क्या, उनमें कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या, उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है क्या, उसका हस्बैंड कैसा है, उनसे रिलेटेड उसका कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये आप हम लोग पूछ सकते हैं। क्योंकि जो ब्रेस्ट है वो क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है, एक नर्सिंग डिनोट करता है, तो फिर एक नरिशमेंट डिनोट करता है। तो उस तरह से आप आपके केस में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई पेशेंट आपके पास किडनी स्टोन लेकर आया है, उसको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछिए, इतना गुस्सा किस चीज़ का आपको आया है इन दिनों में कि जो गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा है। ये सवाल आप पूछ के देखिएगा, फिर उसका क्या जवाब आता है फिर देखिएगा। उसके बाद में कोई पेशेंट आपको जैसे कि हिल पेन लेके आपके सामने आया है, तो आप उसको सिंपल सा क्वेश्चन पूछिए कि ऐसी कौन सी चीज़ आपके ज़िंदगी में हो रही है जिस वजह से आप आपके ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मूवमेंट आपकी कहीं तो भी रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। ये आप उसको क्वेश्चन पूछ कर देखिएगा। कोई पेशेंट आपके पास आता है, एक्ने लेकर आता है, तो उसको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछिए कि आप अपने आप से इतने नाराज़ क्यों हो, क्यों अपने आप का इतना गुस्सा आपको अपने आप पर आ रहा है। ठीक है, कोई पेशेंट आपके पास नी पेन लेकर आता है,
तो उसको पूछिएगा आप कि कहाँ पर उसका प्राइड, उसका ईगो हर्ट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसके बच्चे हर्ट कर रहे हैं उसका ईगो, या फिर तो उसका रिलेटिव, सबॉर्डिनेट्स, कौन कर रहा है उसका ईगो हर्ट, कौन कर रहा है उसका प्राइड को हर्ट, कौन कर रहा है, वो आप वैसी इंक्वायरी कर सकते हैं।